हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थंडरबोल्ट्स के थर्ड पार्ट में और ये इसका फाइनल पार्ट होने वाला है और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टीम ऑसबॉर्न के पास पहुंच जाती है और वो उन्हें एक आइडिया देता है जो उन्हें ले जाता है एक बीच पर। वहां पर उन्हें सैनिटरी की बॉडी मिलती है पर वो हाफ में कटी हुई होती है और उनका प्लान यही है कि सैनिटरी की बॉडी को ब्लास्ट करना। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग बीच पर बैठे होते हैं और यहाँ तक वहाँ के केंकड़े भी कन्वर्ट हो चुके हैं। मिस्टर फियर कहता है मैं शर्त लगाता हूँ वो उसकी बॉडी को नहीं ढूंढ पाएगी। तभी स्टार उसके हाफ पार्ट को भी ढूंढ लाती है। वो कहती है इतना घिनौना काम मुझसे किसी ने नहीं करवाया। मिस्टर फियर कहता है मुझे तुम पे विश्वास था, तुम कर लोगी। वो उन्हें कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम उस बंदे से लड़ना चाहते हो जिसने सैनिटरी का ये हाल किया है। गाइस तुम्हें पता है ना ये कौन था? बैटरो कहता है हम किसी फिल्म को कॉपी कर रहे हैं क्या? ये उसी की स्टोरी लग रही है। टास्क मास्टर कहता है हम उसको एज अ बॉम्ब यूज करने वाले हैं, ना कि उसका डांस करवाने वाले हैं। मिस्टर फियर कहता है उस फिस्क ने हमें इस काम के लिए बुलाया था। ये एक सुसाइड है, हम एक सुसाइड टीम है। स्टार कहती है कोई इसको रोकेगा ऐसा काम करने से? वो लोग बस में जा रहे होते हैं और उन्होंने सैनिटरी की बॉडी को भी जोड़ दिया है। स्टार कहती है ऐसा करना जरूरी था। मिस्टर फियर कहता है ये एक हीरो था, इतना तो बनता ही है। अभी फूल किलर कहता है क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? टास्क मास्टर कहता है नहीं। तो वो कहता है हम इसकी डेड बॉडी को तो ले आए हैं, बट हम उस सिटी में वापस क्यों जा रहे हैं? वहां से हम इतनी मुश्किल से बचकर आए हैं। टास्क मास्टर कहता है तुम्हारा क्वेश्चन तो अच्छा है, या तुम अपनी आंखें खोलोगे और वो देखोगे तुम्हें आसमान में कुछ गोल सा उड़ता हुआ दिख रहा है। वो नल का घर है और हम उसको उड़ाने के लिए जा रहे हैं। वो लोग रास्ते में सभी सिम्बिट्स को कुचलते हुए जा रहे हैं। तभी स्टार कहती है हम धीरे क्यों हो गए और बस से भी धुआं निकलने लगता है। बैटरो कहता है कि बस और ज्यादा झेल नहीं पाएगी और बस बंद हो जाती है। तो टास्क मास्टर कहता है तो थंडरबोल्ट्स यहाँ से हम पैदल जाएंगे। मिस्टर फियर कहता है वो हमारे चिथड़े उड़ा देंगे। तो वो कहता है हम जल्दी जाएंगे। तो मिस्टर फियर कहता है तुम्हें याद है ना हमारे साथ एक दोस्त है जो सोया हुआ है। स्टार कहती है हम इनका क्या करेंगे? हमने इन लोगों को बचाया है, हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। टास्क मास्टर कहता है ये लोग बस में ही रहेंगे। स्टार कहती है ये तो वैसे भी फिर मर ही जाएंगे बस में। तो टास्क मास्टर कहता है हाँ वो तो है, चलो हमने इनको एक बीच का ट्रिप तो दिलाया। वो कहती है हाँ वो भी तुमने इनको बस में ही रखा था। तुम्हें पता है ना तुम्हें मेरे हाथ फ्री चाहिए होंगे ताकि मैं उनसे लड़ सकूं। बैटरोक और मिस्टर फियर दोनों निकम्मे हैं और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे इस ब्लॉन्ड बॉम्ब को कौन उठा कर जाएगा? हमें इनको एक चांस देना चाहिए और ये हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। टास्क मास्टर मान जाता है। वो कहता है फिचमेंट, फूल किलर, मैन बुल, मिस्टर हाइड, ग्रिजली, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा आज से तुम हो थंडरबोल्ट्स। तो चलो चलें। फूल किलर कहता है क्या होगा अगर मैं थंडरबोल्ट ना बनना चाहूँ? मिस्टर फियर कहता है ऐसा पहले भी किसी ने कहा था और उसे 2 बार खत्म किया गया है। स्टार सिम्बिट से लड़ते हुए कहती है तुम्हें पता है ना हम मैनहट्टन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो टास्क मास्टर कहता है अगर हम नहीं कर पाए तो तुम उस बड़े से बॉम्ब को लेके यहाँ से चले जाना। वो कहती है हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि फूल किलर पर सिम्बिट हमला कर देते हैं। टास्क मास्टर कहता है तुम चले जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा, तुम्हें किसी के लिए भी नहीं रुकना है। वो उसको बचाने के लिए जाता है पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। वो कहता है इसीलिए मैं कहता हूँ किसी के लिए भी नहीं रुकना चाहिए और ना ही वापस आना चाहिए। तभी उसके पीछे भी एक सिम्बिट आ जाता है। टास्क मास्टर उस पर हमला करते हुए कहता है मुझे लगता है एक जमाने में तुम भी इंसान ही होगे, पर मुझे माफ करना। अभी उस पे और भी हमला कर देते हैं। वो कहता है तुम 10 लोग एक पे हमला कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अभी कोई उन सिम्बिट्स के चिथड़े उड़ा देता है। ये होती है स्टार। टास्क मास्टर कहता है तुम्हें मैंने कहा था ना तुम वापस मत आना। मिस्टर फियर कहता है मैंने तो कहा था नहीं जाना चाहिए। स्टार कहती है हम थंडरबोल्ट्स हैं। तभी और भी सिम्बिट्स आ जाते हैं। टास्क मास्टर कहता है इसीलिए मैंने कहा था मत आना। स्टार कहती है सभी लोग नीचे झुक जाओ। वो जबरदस्त तरीके से अपनी पावर्स का यूज करती है और हम देखते हैं कि उसने भी उन लोगों को उस सिम्बिट से आजाद करवा दिया। मिस्टर फियर कहता है ये क्या हुआ? बैटरो कहता है मुझे पता नहीं था मैडम ऐसा भी कर सकती हैं। स्टार कहती है मुझे भी नहीं पता था। टास्क मास्टर कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो लोग वापस कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या तुम अभी भी ये कर सकती हो? तो स्टार कहती है मुझे कुछ दिन दो, फिर मैं शायद ये दोबारा कर सकती हूँ। तो वो कहता है फिर हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, इनको कोई नहीं संभाल सकता। स्टार कहती है तो मुझे बताना हम क्या करने वाले हैं। तो टास्क मास्टर कहता है जैसे कि वो लोग कहते हैं सैनिटरी के अंदर जो पावर है वो हजारों सन्स के बराबर है और वो इतना बड़ा एक्सप्लोड करेंगी। वो कहती है तुम्हें लगता है ऐसा होगा? तो वो कहता है कि मुझे ऑसबॉर्न ने कहा था कि ये एनर्जी अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है, ये वेवलेंथ है प्योर लाइट की, और अगर तुम अपनी पावर्स का यूज करोगी इसको ब्लास्ट करने के लिए तो ये तुम्हें तो हर्ट नहीं करेगा पर उस नल को जरूर खत्म कर देगा। तो वो कहते हैं कि अगर पावर थी उसके पास तो उसने खुद क्यों नहीं खत्म कर दिया उसको। तो टास्क मास्टर कहता है कि कोई भी खुद को उड़ाना नहीं चाहेगा। स्टार कहती है तुम्हें उस ऑसबॉर्न पे ट्रस्ट है?
तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, वो एक साइकोपाथ है, पर उसके पास सिम्बियोट रह चुका है, वो कभी उस सिम्बियोट से बॉन्ड हो चुका है और वो अभी भी इस प्लेनेट के बेस्ट साइंटिस्ट में से एक है। वो कहती है तुम एक गॉब्लिन पे भरोसा कर रहे हो, ये गलती होगी। रिजली कहता है हम वहां तक जाएंगे कैसे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं। बैट्रो कहता है हमें और कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तो मिस्टर फियर कहता है प्लान बी क्या है। टास्क मास्टर कहता है क्या तुम उस गोले तक पहुंच सकती हो यहाँ से। तो स्टार कहती है ये सब बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, अगर मैं वहां तक सैनिटरी के बिना भी जाऊं ना, फिर भी वो मुझे नहीं पहुंचने देंगे। टास्क मास्टर कहता है तो चलो हमें कुछ और करना होगा। वो दरवाजा तोड़ता है और कहता है थंडरबोल्ट्स इस ब्रिज के टॉप तक पहुंच जाओ। स्टार कहती है तुम नहीं आओगे। वो कहता है किसी को तो यहाँ रुकना होगा ताकि ये लोग ऊपर तक ना पहुंच सके। वो कहता है गुड लक थंडरबोल्ट्स, पर वो वहां नहीं रहता और वहां से भाग जाता है। वो अपना मास्क उतारता है और फिस्क को फोन करता है और कहता है वो लोग अभी ये काम करने वाले हैं, मेरे लिए कोई गुड न्यूज लेके आना। फिस्क उसको कहता है। तो वो कहता है मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कोई गुड न्यूज है। फिस्क कहता है तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा तुम्हारे अकाउंट में और मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। वो कहता है जब तक मेरे पास पैसा है मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा अपनी शक्ल। वो कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ये ब्रिज दोबारा बनाना पड़ेगा। फिस्क कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहता है क्या ये काम करेगा। तो फिस्क कहता है मुझे भी थोड़ा डाउट है, पर इसके बाद अगर किसी ने नल को मार भी दिया तो मैं दुनिया को दिखा पाऊंगा ना कि इसमें मेरा भी संयोग है। वो लोग बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं। अभी वो लोग देखते हैं कि सिम्बियोट्स भी उनके पीछे आने लगते हैं। वो लोग स्टार को बांध देते हैं सैनिटरी के साथ। वो उसको लेके उड़ जाती है और कहती है मुझे याद दिलाना कि मैं जब वापस आऊंगी तो मैं टास्क मास्टर से पूछूंगी कि पीछे रहकर रखवाली करना ये होता है। मिस्टर फियर कहता है वो तो अभी तक जा चुका होगा। मिस्टर फियर कहता है किसी के पास प्लान है वापस नीचे जाने का। वो दरवाजा बड़ी मुश्किल से रोके हुए होते हैं। तभी वो सिम्बियोट्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, पर कोई उन पे हमला कर देता है और ये होता है टास्क मास्टर। वो कहता है स्टार को रोको। मिस्टर फियर कहता है वो तो चली गई, वो वहां जाएगी और फट जाएगी और नल को भी खत्म कर देगी। टास्क मास्टर कहता है ऐसा हुआ तो वो भी मारी जाएगी और हम भी। अभी बैट्रो कहता है इस गुरिल्ला मैन को पकड़ो। वो पीछे की ओर जाता है और दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता है। वो उसके फेस को यूज करता है जंप करने के लिए और वो स्टार तक पहुंचने ही वाला है। और यहाँ पर फिस्क और मैरी ये सब देख रहे होते हैं। मैरी कहती है फिस्क हमें अंदर जाना चाहिए। तो फिस्क कहता है क्या तुम्हें अष्टबाजी पसंद नहीं है। वो कहती है तब तक नहीं जब तक ये पूरी सिटी को बर्बाद ना कर दे, और इन सिम्बियोट्स के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तभी वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। वो कहती है वो बबल तो अभी भी वही है। फिस्क कहता है कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से अभी जाकर वीडियो बनानी चाहिए इससे पहले कि अवेंजर्स इन सब का क्रेडिट ले लें कि उन्होंने ही नल को मारा है। तो मैरी कहती है नल तो अभी मरा भी नहीं है। तो वो कहता है वो जल्दी ही मर जाएगा देखना। तो गाइस ये वही सीन है जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। यहाँ पर फिस्क अनाउंस कर रहा होता है कि थंडरबोल्ट्स मर चुके हैं और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पर हम देखते हैं कि तभी वो लोग दरवाजा खोलकर आ जाते हैं। मिस्टर फियर टीवी पर देखता है और कहता है तुम्हें मेरी ये पिक्चर कहाँ से मिली। और वेट, तुम ये क्या कह रहे हो कि हम लोग मर चुके हैं, क्योंकि हम तो जिंदा हैं। हाँ इनमें से 2 मर चुके हैं पर हम लोग नहीं। फिस्क कहता है थंडरबोल्ट्स तुम लोग जिंदा हो, मुझे खुशी हुई। स्टार कहती है सच्ची, तुमने तो हमें एक सुसाइड मिशन पर भेजा था। तो फिस्क कहता है पर तुम लोग अभी भी तो जिंदा हो ना, बट मुझे ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे, तुम जिंदा कैसे हो। तो टास्क मास्टर कहता है फिजमेंट से मिलो। वो कहती है मेरा नाम फिजमेंट है। टास्क मास्टर कहता है ये बहुत ही हाई लेवल में भ्रम पैदा कर सकती है और तुम लोगों ने इसको वहां पे लॉक करके रखा हुआ था। तो फिस्क कहता है तो मैं देख पा रहा हूँ कि फिजमेंट यहाँ पर है और सैनिटरी की डेड बॉडी भी, इसका मतलब तुम लोगों ने कोई ब्लास्ट नहीं किया। मिस्टर फियर कहता है नहीं। हाँ बट ये तुम्हारे वोटर्स को नहीं पता है ना, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह डम्ब है। टास्क मास्टर कहता है हाँ वो तुम्हें न्यू ब्रिज भी नहीं बनाना पड़ेगा। फिस्क कहता है तो तुमने मुझे धोखा दिया। टास्क मास्टर कहता है नहीं, मैंने अपनी टीम का साथ दिया। फिस्क कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, भी तुम मुझे मारना चाहते हो। बैट्रो कहता है हमें चाहिए पैसा। फिस्क कहता है अच्छा तो तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करने वाले हो। हाँ तुम लोगों के पैसे तुम्हें दे दिए जाएंगे और $50,000 का बोनस भी दिया जाएगा, बट उसके बाद तुम लोग मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। टास्क मास्टर कहता है मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ये तो हमारी फर्स्ट वीक की सैलरी है, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं कुछ रियल हीरोज आने वाले दिनों में वर्ल्ड को बचा ही लेंगे। अब हम थंडरबोल्ट्स भी अपने वर्क पर वापस जाएंगे। मिस्टर फियर कहता है मुझे ये जॉब पसंद है। तो गाइस इसी के साथ ये स्टोरी का दी एंड होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।